बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सेकेंड ईयर का मैथ्स है उसका लेक्चर नंबर 64 है और इसमें हमने 3.3 इंशाल्लाह आज कंप्लीट करनी है। ये लास्ट एक टॉपिक हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो लास्ट लेक्चर था इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और हमने कुछ यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी थी जो हमारे कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनकी अदरवाइज़ इंटीग्रेशन हमारे लिए मुश्किल होती है। तो मैंने आपको 3 कैटेगरीज लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट्स थे, एक हम ऑलरेडी कर चुके थे और अब दूसरा पार्ट आज हमने करना है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 8 क्वेश्चन का बी पार्ट है और आपने इसमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 8, इसके दोनों पार्ट्स। तो शुरू करते हैं। हमने ये प्रूव करना है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल है, आई से हम आमतौर पर डिनोट करते हैं इंटीग्रल को, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसमें जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम एक्स को पुट करते होते हैं ए साइन थीटा और फिर इसका डिफरेंशियल लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स का क्या बनेगा, डी एक्स, और ए कांस्टेंट है साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा। तो जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं, अब देखें वेरिएबल हमारा एक्स से आ गया थीटा में, तो डिफरेंशियल भी हमारा डी एक्स से किस में चला जाएगा, डी थीटा में। ठीक है, तो देखें, सो इंटीग्रल क्या बना, अब हमारा इंटीग्रल था हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो अपनी जगह पे ही है, x की जगह आपने पुट किया हुआ है a साइन थीटा और dx क्या है आपके पास, a cos थीटा d थीटा। ठीक है जी। इसमें अब आपके पास a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और a cos थीटा d थीटा। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा यहाँ से। ब्रैकेट में आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी इक्वल होता है कॉस स्क्वायर के। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला ए और ये वाला ए जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये फिर ए स्क्वायर जनरेट होगा और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे और ये वाला कॉस और ये कॉस मिल के कॉस स्क्वायर थीटा जनरेट करेंगे। अब यहाँ तक पहुँच के मैं आपसे एक बात पूछूंगा, वो ये है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये चैप्टर ऐसा है कि जो प्रीवियस काम आपका होता है, प्रीवियस एक्सरसाइजेस का, वो साथ साथ कैरी करना पड़ता है आपको। तो साइन और काज अगर स्क्वायर में आ जाएं, तो हमने 3.2 में सीखा था कि अगर साइन और काज स्क्वायर में आएँ तो हम हाफ एंगल फार्मूले की मदद से उसका स्क्वायर रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हाफ एंगल फार्मूले का पर्पज़ ये होता है कि वो पावर को हाफ कर देता है। तो आपने ये टेक्निक याद रखनी है कि जब भी साइन या काज आपके पेपर में इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में स्क्वायर में आता है तो आप हाफ एंगल लगा के उसकी पावर को रिड्यूस कर लेते हैं। तो काज स्क्वायर की जगह इसका हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया जाए तो ये बनता है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। साथ रेफरेंस कोट कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड। एक्चुअल फार्मूला तो ये आपने पढ़ा हुआ ना फर्स्ट ईयर में, तो इसी का स्क्वायर करके लिखें तो ये बनता है। तो ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूले के रेफरेंस कोट कर दिया हमने। अब 2 बाय लिखते हैं, 2 कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, 1 इस 1 की और इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, 1 डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक होगी बात जी। तो 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा थीटा और cos 2 का आ जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। 1 का थीटा हो गया, थीटा की रिस्पेक्ट से, चूँकि अगर x की रिस्पेक्ट से करें तो 1 का x होता है,
थीटा की रिस्पेक्ट करें थीटा 1 का क्या हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और 2 थीटा का जो 2 होगा वो यहाँ इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। ये बातें सारी हमने पहले सीखी हुई हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a² / 2 थीटा sin 2 थीटा को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2 sin थीटा। ये डबल एंगल फार्मूला है जो आपने फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़ा हुआ है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे आंसर की फाइनल फॉर्म बनी इंटीग्रल की वो बनी, इसको साथ बेशक मल्टीप्लाई कर दें a² / 2 थीटा और a² / 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस c। अब ये हमारा आंसर तो आ चुका है। मसला सिर्फ ये है कि ये आंसर हमारा थीटा में है जबकि हमें रिक्वायर्ड है एक्स में। तो जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होता है उसी में आंसर को कन्वर्ट करना पड़ता है। जिस तरह आपने एक्स को थीटा में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल इसी तरह से अब आप थीटा को एक्स में कन्वर्ट करेंगे रिवर्स। तो आप कोई ना कोई नाम दे दिया करें, इसको आप क्या दें इक्वेशन स्टार, और इसको आप क्या दें इक्वेशन 1। ठीक है, तो लिखें फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से क्या होगा, a डिवाइड कर दें x/a किसके इक्वल आ जाएगा sin थीटा के। ठीक है, x चूँकि हम चाह रहे हैं थीटा x में कन्वर्ट करें, a वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। मैंने साइन क्यों फाइंड किया है, क्योंकि मुझे यहाँ अगर देखा जाए कन्वर्जन करनी है, ये सारा आंसर x में लेके जाना है। तो यहाँ भी थीटा लिखा हुआ है, यहाँ sin थीटा, यहाँ cos। 3 चीज़ें मुझे x में कन्वर्ट करनी है, थीटा, sin थीटा और cos थीटा। तो sin थीटा तो मुझे मिल गया x/a, इसका मसला हल हो गया। अब cos कैसे फाइंड करें, तो ये देखें आल्सो हमारे पास रिलेशनशिप है कि जो cos² थीटा होता है ये 1 - sin² थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें 1 - x/a का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बनेगा 1 - x²/a²। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास a² - x²। ये रेंज, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई cos² थीटा की। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ से cos ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर a² - x², और इसका स्क्वायर रूट कटेगा तो ये a बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा। ठीक है जी, cos थीटा ये बन गया। अब ज़रा ऑब्जर्व करें, और यहाँ से अगर हम साइन उधर लेके जाएं तो साइन इनवर्स ऑफ x/a ये इक्वल आ जाएगा थीटा। अब मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ चीज़ों को, देखें ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, ये आ गई थीटा की, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास cos थीटा की। ये 3 बॉक्स हैं, यही 3 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी। ये सारी वैल्यू स्टार इक्वेशन में पुट करनी है, और ये बात जो हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ ये पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन स्टार। तो ये बात हमारा समझ लें कि ये लास्ट स्टेप है। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन स्टार। सो स्टार इम्प्लाइज, अब स्टार इक्वेशन नहीं लिखी है आपके सामने ना, इसमें पहले क्या a² / 2 के साथ थीटा लिखा हुआ है। तो ये देखें a² / 2 और थीटा की जगह क्या लिखना है, थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x/a के बराबर, ये लिखा है थीटा। आगे फिर a² / 2 के साथ साइन थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a² / 2 के साथ साइन थीटा क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है x/a, और cos थीटा हमारे पास है अंडर रूट a² - x²/a, और प्लस फिर क्या आगे जी प्लस c, ये वाला c हो गया हमारे पास। इसमें ये वाला a और ये a मिलके a² जनरेट करेंगे, और इस a² को ये दोनों क्या कर देंगे कैंसिल। तो फाइनल फॉर्म क्या बनी आपके पास, हेंस ये जो इंटीग्रल था वो किसके इक्वल आ गया a, और इंटीग्रल था क्या i किसके इक्वल था, i बेसिकली था अंडर रूट a² - x² dx, ये था हमारे पास।
तो ये अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, ये इक्वल आ गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट वाज रिक्वायर्ड। ये हमने प्रूव करना था, ये हम प्रूव अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट को पार्ट्स थे क्वेश्चन 8 के। इसी तरह जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इसके दो क्वेश्चन और भी आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन 9 मिल जाएगा और एक आध और मिलेगा आपको, तो कर लेते हैं एक और भी ताकि ये पूरी तरह से हमारा आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 लिखा है मैंने आप लोगों के सामने और इसमें है ऊपर dx है, यानी 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, साथ dx कर लें और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर 3/2 पावर है। ये जो 3/2 पावर होती है अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 जो है, ये असल में अगर हम 3 बाहर लिख दें तो ये x 1/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट की पावर 3 है। और 1/2 को अगर हम स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस करें तो ये असल में ये चीज़ बन जाती है, यानी ये स्क्वायर रूट की पावर 3 है और इसकी रिजेम्बलेंस इसके साथ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। और हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 135 का आपको रेफरेंस दिया था मैंने कि इस तरह की टाइप आए तो आप x को पुट करते हैं a tan थीटा। a आपके पास ये वाला कांस्टेंट होता है, अगर ये कांस्टेंट ही 1 है तो फिर x को आप पुट करेंगे सिर्फ tan थीटा, a जो कि 1 हो जाएगा। तो ये रेफरेंस हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा x को tan थीटा, तो साथ dx बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशियल लें आप, ये सिर्फ रेफरेंस है आप लोगों के लिए अगर आप इसको लिखना चाहें ताकि आपको याद रहे कि ये क्यों हमने सब्स्टिट्यूट किया है। x का dx हो जाएगा और tan का क्या होना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या आ जाएगा, डी थीटा। सो ऊपर आ जाएगी dx की वैल्यू, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा 3/2। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है, 3/2, 2 से कटेगा, तो ऊपर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे हमारे पास है सिर्फ सीकेंड थीटा, तो एक सीकेंड फिर कट जाएगा, 1 रह जाएगा। अब जो इंटीग्रल की पावर बची है ये सिर्फ हमारे पास आ गया है सीकेंड थीटा डी थीटा। ठीक है जी, और सीकेंड जो है आपके पास जब ये बच चुका है तो अच्छा यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, ये सीकेंड स्क्वायर स्क्वायर से कटा है तो नीचे सीकेंड की पावर 3 थी, यानी सीकेंड क्यूब बच गया था नीचे। तो ये जब कटेगा तो नीचे एक पावर बचेगी, ऊपर कोई पावर नहीं बची, नीचे एक पावर बची, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा। और 1 ओवर सीकेंड क्या होता है, कॉस, चूँकि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है और सीकेंड का रेसिप्रोकल फिर क्या होगा, कॉस। तो ये इंटीग्रल सिर्फ बच गया कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का जो कि आप जानते हैं इस पे लगाएंगे हम रिवर्स रूल, तो कॉस साइन का डेरिवेटिव होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रल होगा साइन थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ चुका है, वी कॉल इट स्टार। आंसर तो आ चुका है, सिर्फ ये होता है कि इसको थीटा से दोबारा एक्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो वैल्यू एक्स की पड़ी हुई है वो tan थीटा के बराबर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1 से अगर हम देखें तो जो tan थीटा है ये x के इक्वल है, और आप इसको x/1 भी लिख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल अगर बना लें तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल में यहाँ एंगल थीटा हो तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर x है और बेस 1 है, इसको कंपेयर कर लें। ठीक है, चूँकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, परपेंडिकुलर 1 मिल गया हमें, बेस मिल गई कितनी, परपेंडिकुलर 3 और बेस 1 मिल गई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हमारे पास परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है, तो फिर ये थ्योरम लगाते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो बेस आपके पास कितनी है 1 और परपेंडिकुलर कितना है x, तो ये हो गया इस तरह से। यहाँ से स्क्वायर रूट लें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है ये, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज भी आपको मिल गया। अब ये सारा काम क्यों किया है हमने, फर्स्ट ईयर में भी और 9th क्लास में भी आपको याद होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिमेनिंग 5 रेशोज हम फाइंड किया करते थे। ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं चैप्टर 9 में फर्स्ट ईयर में, चैप्टर 10 में भी हैं। इसी तरह से आपको 10th क्लास में चैप्टर 7 में ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे। तो मैंने 10 से ये सारी ट्रायंगल पूरी इसलिए की है ताकि मुझे साइन की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि 10 की डायरेक्ट साइन से आइडेंटिटी कोई लिंक नहीं होती। इसलिए अब मुझे पता लग गया है कि अगर परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो फिर मुझे पता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास x है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर स्क्वायर रूट है। सो आपको यहाँ से जो साइन थीटा है वो मिल गया। क्या मिल गया भाई, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो एक ही वैल्यू हमें चाहिए थी, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू स्टार इक्वेशन पुट करें तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं लिखता हूँ पुट इन स्टार, पुटिंग वैल्यूज इन स्टार, पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन स्टार, सो स्टार इम्प्लाइज, तो क्या बनेगा जी, I इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस क्या आ जाएगा c, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया। अब टोटल हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। हमने जो तीनों केस लिखे थे, अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाला ये हो गया, अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स वाला इससे पहले किया था, और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाला हमने उस दिन जो लास्ट किया था क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट उसमें किया था हमने। तीनों हमारे केस कवर हैं। अब टोटल इस एक्सरसाइज के 3 या 4 क्वेश्चन रह गए, वो भी करते हैं और इंशाल्लाह आज इसको हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन 11 और 20 लिखे हैं, ये दोनों थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे और जो रह गया है काम वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। तो ये 11 के अंदर आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन का मेथड, जिसमें हम x को कुछ पुट करके इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि स्क्वायर रूट आमतौर पे जब भी आता है और आपके पास अगर कोई और ऑप्शन आपको ना याद रहे तो हम रैशनलाइज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रैशनलाइज़ करना चूँकि उससे आप फेमिलियर हैं तो वही मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं कि आप किसी एक का न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यूजुअली हम डिनोमिनेटर से कर रहे होते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यही करता हूँ, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, और यहाँ रीज़न कोट कर दें बाय रैशनलाइजिंग। अब देखिए ऊपर क्या बना है, 1 प्लस एक्स मिल के बनेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, नीचे बनेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1, यानी a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऊपर का जो स्क्वेयर है वो स्क्वेयर रूट से कट जाएगा और नीचे वाला जो है वो नहीं कटेगा, तो स्क्वायर रूट प्रिजर्व रहेगा। ठीक है जी, अब इसको आप अलग अलग कर दें, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और इसको अलग करें तो x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है जी, ये तो एक डायरेक्ट फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला बना है, ये फार्मूला बन गया है साइन इनवर्स ऑफ x का। चूँकि साइन इनवर्स का ये डेरिवेटिव होता है, तो फिर जब इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा, ये हमने रिवर्स कर दिया इसको। यहाँ चूँकि पावर में 1 का डिफरेंस है तो ये इसका अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, इसके रेफरेंस के लिए आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें अगर, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कर रहे हैं हम। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 इसका ऊपर डेरिवेटिव बन सकता था, तो मैंने इसको पावर ऊपर शिफ्ट की, तो ये पावर होगी -1/2, क्योंकि अदर देन 1 पावर हो तो हम पावर रूल बनाते हैं उसके लिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस फंक्शन है पावर है, इसका साथ डेरिवेटिव बनाना है। तो आप ऑब्जर्व करें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का 2x होता है। तो हम ये करते हैं कि डेरिवेटिव बनाने के लिए ये इंटीग्रल साइन है, बाहर भी
-2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जहाँ x लिखा हुआ था यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x के साथ -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फंक्शन 1 - x² है, पावर -1/2 और साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो फिर पावर रूल लग सकता है। पावर रूल क्या कहते हैं कि आप फंक्शन की पावर में 1 ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें, ठीक है। 1 - x² पावर में 1 ऐड किया और उसी से डिवाइड किया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ x। 1 - 1/2 1/2 बनता है, ये वाला 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ऊपर जो बचेगा 1 - x² की पावर 1/2 बचेगी। और ये जो 1/2 पावर होती है आप समझते हैं कि ये इसके रूट होता है, तो वी कैन राइट इट एज 1 - x²। तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर हमारे पास, ठीक है जी। रैशनलाइज करके इजीली हो गया, एक रिवर्स रूल से हो गया और एक पावर रूल से हो गया। अब इधर आते हैं ज़रा, ये क्वेश्चन हमारे पास और इसमें ऊपर x+2 है, नीचे √x+3 है। तो ये एक तरह की अगर देखा जाए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है, ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर क्या है, कम है। तो इसको हम डिवाइड करते होते हैं आमतौर पर, लेकिन डिवीजन यहाँ हो नहीं सकती। लॉन्ग डिवीजन तो होती है जब दोनों पॉलिनॉमियल्स हों, तो ऊपर तो पॉलिनॉमियल है, नीचे पॉलिनॉमियल नहीं है जो कि रेडिकल आ गया है। तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर डिवीजन इस तरीके से की जाएगी कि लॉन्ग डिवीजन को बाईपास करके डिवाइड किया जाए, और उसका मेथड ये होता है कि हम इनडायरेक्टली डिवाइड करते हैं। अब आपने इसको डिवाइड करना है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन भी आपके पास यूज़ नहीं हो सकती, तो फिर तरीका इसका ये होता है कि नीचे वाला जो फंक्शन है ना, ये ऊपर बनाना है आप लोगों ने। अगर यहाँ x+3 लिखा हुआ है तो ऊपर x+2 है, 1 की कमी है, तो आप क्या करें, आप उस 2 को लिख लें 3 - 1। जिस तरह ये देखें, 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 - 1, तो इस तरह लिख लें। क्यों लिख रहा हूँ मैं, ताकि ये x+3 जो है ये ऊपर पूरे का पूरा बन जाए। इसका हमें एडवांटेज क्या होगा कि नीचे वाले फंक्शन के साथ ये मैच कर जाएगा, ये वाला जो है, ठीक है। तो आप देखें, तो जहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं पॉसिबल होती वहाँ हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, इसको इनडायरेक्ट डिवीजन भी कह सकते हैं आप। ये अब अलग अलग करते हैं, x+3 के नीचे अलग लिखें और 1 के नीचे अलग लिख लें इसको। तो ये मैंने इसके कर दिए हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। अब ये डिवाइड हो चुका है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ऊपर पावर 1 है, नीचे हाफ है, इसको ऊपर लेके जाएं तो 1 में से हाफ निकल जाएगा, तो x+3 की पावर हाफ बच जाएगी, ठीक है जी। और इसको भी ऊपर ले जाएं तो ये नीचे 1/2 पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। अब ये मैंने थोड़ी थोड़ी स्पेस रखी है बीच में आपको बात समझाने के लिए। ये मैंने एक सिंप्लीफिकेशन की है, इसकी डिवीजन एक सिंप्लीफिकेशन ही होती है, और हमने पढ़ा हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन का बड़ा वाइटल रोल होता है। अब आपके पास इस फंक्शन के साथ पावर है, इसकी भी पावर है और साथ डेरिवेटिव भी है। x+3 में x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 का क्या होता है 0। x का 1, 3 का 0, तो इसका मतलब सिर्फ इसका डेरिवेटिव 1 चाहिए हमें। तो हम ये करते हैं कि यहाँ 1 लिख देते हैं और इधर भी क्या लिखते हैं 1। तो आप देखें, फंक्शन पावर डेरिवेटिव, फंक्शन पावर डेरिवेटिव, चूँकि डेरिवेटिव 1 जो है वो तो कहीं भी आप एज्यूम कर सकते हैं, तो पावर रूल लग रहा है दोनों के ऊपर। पावर रूल क्या कहता है कि फंक्शन की पावर में 1 ऐड करें और उसी से डिवाइड। ये ऐड कर दिया आपने और उसी से डिवाइड, और ये ऐड कर दिया और उसी से आपने डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 + 1/2 3/2 बनेगा, तो अल्टीमेटली 2/3 हो जाएगा। ये 3/2 बनेगा, उलट के 2/3, और ऊपर पावर कितनी है जी 3/2। ये 1 - 1/2 1/2 बनेगा, तो 1/2 उलट के ऊपर आके 2 रह जाएगा, और x+3 की पावर सिर्फ बचेगी 1/2 + c, ठीक है। अब आप बेशक 1/2 पावर को स्क्वायर रूट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, और वो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो दोनों एक ही तरह के, उनमें से मैं एक कंप्लीट करवाता हूँ और एक आपको हिंट देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन 22 और 21, ये इसका लास्ट क्वेश्चन, और जो इससे पिछला है वो 21 है, वो दोनों सिमिलर हैं।
ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा और उसका मैं आपको हिंट दूंगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें जो रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, पावर प्रोडक्ट क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा हुआ अभी तक रूल जो हमने सीखे हैं, उनमें से कोई भी रूल यहाँ अप्लाई होता हुआ नज़र हमें नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा और ना हम इसके अंदर रैशनलाइज करके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं यहाँ से, और इसकी कोई अल्टरनेट फॉर्म बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही। तो फिर हम देख रहे हैं कि जो दो साइन के साथ जो लिखा हुआ है 1/2 और जो cos के साथ लिखा हुआ है √3/2, ये दोनों तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हुआ करती थी, अगर आपको याद हो। कैसे? आप जानते हैं कि जो साइन 30 होता है, जिसको साइन π/6 हम कहते हैं, ये होता है 1/2 और यही वैल्यू होती है cos की π/3 पे। सिमिलरली जो साइन की वैल्यू π/3 पे होती है, ये होती है √3/2 और यही वैल्यू होती है cos की π/6 पे। इसका मतलब ये जो 1/2 और √3/2 हैं, इनकी जगह साइन और cos की रिप्लेसमेंट हो सकती है। आप साइन और cos इनकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। उससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा अभी देखते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 और 3/2 √3/2, इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है देखें, आप साइन के साथ साइन लिख लें। जैसे 1/2 की जगह मैं लिखता हूँ साइन π/6, तो साथ क्या है साइन x, और √3 की जगह पे मैं लिख देता हूँ cos π/6 और साथ क्या आएगा cos x। अब ये लिखने का एडवांटेज हमें क्या मिल रहा है? एडवांटेज हमें ये मिल रहा है कि एक फार्मूला बन गया है। यहाँ से रीड करें इसको लेफ्ट टू राइट, तो क्या बनता है cos x cos π/6 प्लस sin x sin π/6, यानी cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। तो ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया, और 1/cos जो होता है ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? 1/cos हमारे पास सीकेंड के बराबर होता है, सीकेंड x माइनस π/6। यहाँ रेफरेंस कोड करता जाता हूँ मैं। एक तो ये फार्मूले को आपने रीड किया है राइट टू लेफ्ट, चूँकि एडिशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ सकते हैं इसको। और फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ जी? cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा, ये बनता है cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, अब ये हो गया सीकेंड। तो ये सीकेंड जो होता है, ये अगर आप क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज के जो 8 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें मैंने आपको एग्जांपल का रेफरेंस दिया था कि पेज नंबर 133 के ऊपर एग्जांपल नंबर 5 है, और इस एग्जांपल 5 में आपने सीकेंड का इंटीग्रल जो है उसका फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। वो फार्मूला यहाँ डायरेक्ट यूज़ करना है। तो सीकेंड थीटा का इंटीग्रल मैं रेफरेंस के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ जो कि स्पेस थोड़ी सी कम होगी तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेफरेंस। सीकेंड थीटा का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अगर सीकेंड x होगा तो यहाँ x आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा। और x में जब कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे π/6 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता फार्मूले के ऊपर, क्योंकि इसको ट्रांसलेटरी इफेक्ट कहते हैं। और डेरिवेटिव पे ट्रांसलेशन का यानी x प्लस सम वैल्यू का और x माइनस सम वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका भी वही रिजल्ट होगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x माइनस π/6 प्लस टेन x माइनस π/6 और प्लस c। ये इसका आ गया हमारा फाइनल आंसर, और ये रेफरेंस आपने लाजमी यहाँ कोट कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और ख्याल रखना है एक चीज़ का आप लोगों ने, जिस तरह मैंने कहा था ना कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे। जहाँ मैंने 1/2 लिखा, 1/2 की जगह sin π/6 लिखा है, वहाँ मैं cos π/3 भी लिख सकता हूँ। और जहाँ मैंने cos π/6 लिखा है, यहाँ मैं sin π/3 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करता, यानी यहाँ π/3 होता cos का और यहाँ होता sin का, तो ये फार्मूला फिर बनता sin अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ये होता 1/sin और 1/sin बनता कोसीकेंट। कोसीकेंट का इंटीग्रल उसी तरह इसी पेज के ऊपर एग्जांपल नंबर 5 के अंदर ही कोसीकेंट का भी प्रूव हुआ है। तो कोसीकेंट का होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह सीकेंट प्लस टेन है, वहाँ कोसीकेंट माइनस कॉट है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं।
आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप सीकेंड का फार्मूला बना लें या कोसेकेंड का बना लें, दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो वैलिड होगा। अच्छा, अब हम आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, पिछला जो पार्ट है 21 जो है, मैंने कहा था ना दोनों सिमिलर है, एक मैं कंप्लीट कराऊंगा फिर एक आपने खुद करना है। तो 21 क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, ये आपने खुद करना है और अगर टाइम हो तो मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट भी करवा दूँ इसको। इसमें सिर्फ डिफरेंस जो है वो ये है कि ऊपर आपके पास लिखा हुआ है √2 और नीचे इसी तरह से sin x प्लस cos x। आप देखें फ़र्क कितना है दोनों में, इसमें ऊपर 1 था, कांस्टेंट था, और नीचे देखें 1/2 √3/2 था, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ नीचे। तो पहला काम तो ये करें जो ऊपर वाला √2 है उसको नीचे लेके आए बाय रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। वो जो √2 है वो यहाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि जो सबसे टॉप वाली फ्रैक्शन होती है वो सबसे नीचे आ जाती है। और फिर इसको दोनों के साथ सेपरेट कर लें, तो सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा देखें, ये बनना है हमारे पास 1/√2 sin x और 1/√2 cos x dx। ठीक, अब ज़रा दोनों को कंपेयर करें। यहाँ 1/2 √3/2 था, यहाँ सिर्फ 1/2 सेम लिखा हुआ है, तो ये भी रिप्लेसेबल है। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो रेफरेंस कोड करते हैं ज़रा डिफरेंट कलर्स ताकि आपको ये बात याद भी रहे कि जो 1/√2 है ना, इसकी जगह आप sin π/4 भी लिख सकते हैं एंड यू कैन आल्सो राइट cos π/4 बिकॉज sin एंड cos हैव सेम वैल्यूज़। कहाँ पे एट x = π/4। तो वहाँ दो ऑप्शन थे, π/6 π/3 के, यहाँ एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि π/4 लिखना है आपने, चाहे cos में लिखें या sin में लिखें। तो मैंने वहाँ भी sin के साथ sin लिखा था, cos के साथ cos, तो आप भी यही रूल फॉलो करें। तो मैं ये करता हूँ कि जहाँ 1/√2 लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ sin, क्या लिखना है जी, sin π/4, आगे आ जाएगा sin x, यहाँ आ जाएगा cos π/4 cos x। ठीक है जी, अब एक फार्मूला बन गया cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin, ये सेम फार्मूला बन रहा है। तो क्या बनेगा जी, ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये रेफरेंस कोड कर दें, ये वाला आप सेम वही सेम रेफरेंस कोड करना है और लेफ़्ट टू राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने फार्मूला जो है वो रीड करना है। ठीक है, अब आप बताएं ये जो 1/cos है ये क्या बनता है, 1/cos बन जाता है सीकेंट। अब वहाँ था x - π/6, यहाँ था x - π/4, सेम फार्मूला, ये रेफरेंस लिखा हुआ है, दोबारा लिखूंगा मैं, यहाँ आपने रेफरेंस लिखना है, यही सेम फार्मूला यूज़ करें। तो सीकेंट का इंटीग्रल मैं फिर बता दूँ, पेज नंबर 133 एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सीकेंट का होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब x हो या x माइनस सम वैल्यू हो या x प्लस सम कांस्टेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x - π/4 प्लस tan x - π/4 एंड प्लस c। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और रेफरेंस यहाँ ज़रूर कोड कर दीजिएगा फार्मूले का। मैंने ये हिंट देना था लेकिन चूँकि टाइम था तो मैंने कंप्लीट करवा दी। अब आपकी एक्सरसाइज हर लिहाज से कंप्लीट है। और ये बात याद रखें आप लोग, जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, कि 3.2 और 3.3 ये दोनों एक्सरसाइजेज अगर आपने सही तरह समझ ली हैं तो इंशाल्लाह आगे पूरे चैप्टर में कहीं आपको कोई इशू नहीं होगा। आप लोग इन दो एक्सरसाइजेज को कम से कम 2 से 3 बार इस लेक्चर को, जो वीडियो लेक्चर है, लाजमी आप रिवाइज़ करके रिवाइंड करके देखें ताकि चीज़ें क्लियर हों। बहुत सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं और उसमें हमने जो चीज़ें सीखी हैं वही हमें थ्रू आउट पूरे चैप्टर में काम आनी है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। आज के लेक्चर यहाँ मैं क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड काम होगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।